इस उम्मत में मैं समझता हूं कि इतने बड़े लेवल का काम किसी और शख्स ने नहीं किया पूरे 1400 साल के अंदर। दौरे हाजिर में इंडिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं मौलाना वहीदुद्दीन खान। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब मौलाना वदूदी रहमहुल्लाह के स्टूडेंट्स में से हैं। फिर बाद में इख्तिलाफ किया से अलग हो गए, वो एक अलग मामला है। अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर आप मुलाहिजा कर रहे होंगे, इन्हीं के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं और एक हवाला भी पेश करेंगे कि जिसके अंदर आपको दिखाएंगे कि इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या बदजुबानी की और किस तरीके से इमाम हसन और हुसैन दोनों को अलहदा करके उम्मत के लिए एक रोल मॉडल करके दिखाया, और असल इनकी हकीकत क्या है उसके हवाले से हम इनका तारुफ पहले करवाते चलें। उस हवाला दिखाने से पहले वो तारुफ ये है कि ये बंदा ऑफिशियली मोदी का फ्रेंड था, ठीक है, यानी मोदी सरकार या हिंदू सरकार या बीजेपी का ये बाकायदा सपोर्टर था, वोटर था, प्रमोटर था और उनकी जमात के लिए वोटिंग के लिए लोगों को, मुसलमानों को कायल भी करता था। यानी इसके तारुफ के लिए आपके लिए सिर्फ यही बात काफ़ी है कि जो बंदा डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे या फिर तबलीगी जमात जैसे या दीगर उलमा जो जितने भी वहाँ पे जिन्होंने मुबल्लिगीन के तौर पे इस्लाम को वहाँ पर राइज़ करने के लिए या उसको फैलाने के लिए काम किया, उनके ऊपर मोदी सरकार ने कैसी पाबंदियां लगाई, जो मामलात किए, इन सब के बावजूद ये बंदा मोदी का सपोर्टर और वोटर रहा, ठीक है, यानी वहीदुद्दीन खां। तो आइए ज़रा आपको बिला ताख़ीर उस तहरीर की तरफ लेके चलते हैं जो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से, हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से लिखी, और वो बल्कि तहरीर ही आपके लिए काफ़ी होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा यजीदी है या क्या चीज़ है, या हुकूमती मुल्ला है, या क्यों ये मोदी सरकार का टाउट बना रहा इतना अरसा। तो आइए चलते हैं। ये अल रिसाला है जो कि इन्हीं का शुमारा है, जो इनकी तरफ से छापा जाता था। 1989 का शुमारा है और अगस्त का, ठीक है। इसके सफ़ा नंबर 23 के ऊपर हम इस वक्त चल रहे हैं। ये लिखते हैं वहीदुद्दीन खान साहब कि पाकिस्तान में राक़िमुल हुरूफ की तमाम किताबें छप गई हैं और वहाँ आम तौर पर मिलती हैं। यहाँ के एक पाकिस्तानी मुसलमान ने कराची से ज़हूर इस्लाम किताब जो है वो हासिल की थी और इसको पढ़ चुके थे। उन्होंने कहा, यानी उस किताब के हवाले से इनसे सवाल किया वहीदुद्दीन खान साहब से, कहा कि आपने इस किताब के एक बाब तारीख़ के 2 इलामती किरदार यानी हसनैन के हवाले से उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि मैं नवासा रसूल के हवाले से आपने कलम उठाया है, ये कहाँ तक दुरुस्त है। यानी उन्होंने इनसे सवाल किया तो वहीदुद्दीन खान साहब ने आगे जवाब दिया कि कहते हैं मैंने कहा मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं किया कि हुसैन के अमल के मुकाबले में हसन के अमल को तरजीह दी है, और वो भी बहरहाल नवासा रसूल थे। यानी आप ये सोचिए, ये इस तहरीर के अंदर भी दोनों को अलहदा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आखिर में चल के हम आपको बताएंगे कि दोनों को जो इस तरीके से अलहदा करके रोल मॉडल बनाते हैं वो किस तरीके से जाहिलियत का शिकार है, ठीक है। आगे लिखते हैं कि फिर मैंने कहा हुसैन और हसन का मामला उम्मत के लिए आजमाइश है। कैसे जी? कि अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए इस्लाम की इब्तदाई तारीख में 2 रोल मॉडल्स रख दिए थे। एक रोल मॉडल नमूना अमल हुसैन का, जिससे उम्मत को बाहमी खून रेजी के सिवा कोई भी मुस्बत फ़ायदा नहीं मिला। यानी इमाम हुसैन के ऊपर ये तान कर रहे हैं, उनके ऊपर समझ लीजिए झूठ बांध रहे हैं कि उनके रोल मॉडल से, इमाम हुसैन के रोल मॉडल से खून रेजी के सिवा आपको कुछ नहीं मिला। और दूसरा रोल मॉडल आप इससे कंपेयर करने जा रहे हैं, कहते हैं सफ़ा नंबर 23 के आखिरी पैरे में कि दूसरा रोल मॉडल हसन का, जिससे इस्लाम और उम्मत इस्लाम को ज़बरदस्त फ़ायदे हुए हैं, ठीक है। फ़ायदे क्या हासिल हुए हैं आगे ये कहते हैं। तफसील के लिए तो आप ज़हूर इस्लाम किताब देखें, लेकिन ये ख़ुद इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कहते हैं सफ़ा नंबर 24 पे, अब अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है कि आप दोनों में से किस रोल मॉडल को अपने लिए इख्तियार करते हैं। हुसैन के रोल मॉडल में चूँकि जाह तलब और सियासत पसंद लोगों के लिए गुंजाइश निकलती है, यानी इमाम हुसैन के रोल मॉडल को इसने क्या हुकूमत हासिल करने या फिर एक ओहदा हासिल करने या सियासत को के हवाले से कह रहा है कि
वो निकलती है उसके लिए गुंजाइश। यानी इससे बड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर कितना बड़ा झूठ बांध रहा है ये शख्स। अगर इमाम हुसैन ने हुकूमत लेनी होती या फिर हुकूमत की तलब होती तो आप खुद सोचिए कि वो इस तरह के मामलात में जाते कि अपना पूरा ख़ानदान लुटा देते। ठीक है, जिन्होंने हुकूमतें चाटनी होती हैं वो वहीदुद्दीन खां की तरह मोदी सरकार हिंदू सरकारों से वजीफ़े लेते हैं, उनकी सपोर्ट करके उनके साथ ये मामला करते हैं कि उनको कोई ओहदा मिल जाए। लेकिन इमाम हुसैन का मॉडल, उसके ऊपर कैसे झूठ बोल रहा है ये शख्स। और कहते हैं आगे, इसलिए लोग इसकी तरफ दौड़ रहे हैं, मगर वाक़यात साबित करते हैं कि जिन लोगों ने इस रोल मॉडल को अपनाया उन्होंने दोबारा इस्लाम की तारीख में बर्बादी के सिवा किसी और चीज़ में इजाफा नहीं किया, जबकि हसन का रोल मॉडल अपनाने वालों ने हमेशा तारीख में मुस्बत इजाफे किए हैं। तो ये इन्होंने लिखा। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से इस शख्स ने हम तो इसको जाहिल शख्स इस हवाले से कहेंगे कि दोनों के हालात मुख्तलिफ हैं। जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनकी हुकूमत आई तो तुम क्या ये बात नहीं वहाँ लिख सकते थे कि इमाम हसन के ख़िलाफ़ जो लोग निकले थे, जो लश्कर कशी की जिन्होंने कोशिश की, इमाम हसन की बैत के बावजूद, 6 महीने उनकी खिलाफत के बावजूद, कौन आया था जा तलब के लिए, कौन आया था सियासत के लिए, कि जिसके ऊपर समझ लीजिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने समझ लीजिए मजबूर होके, जब उनके लश्कर की हालत बिगड़ रही थी तो फिर उन्होंने शराइत के साथ अपनी हुकूमत जो है उन लोगों की झोली में डाल दी जो इसके तलबगार थे। इमाम हसन तलबगार थे या इमाम हुसैन उस वक्त तलबगार थे? आप खुद बताएं। अगर इमाम हुसैन उस वक्त बल्कि जवान थे जिस वक्त का ये मामला है, अगर इमाम हुसैन को हुकूमत की तलब होती तो इमाम हसन के इक़दाम की बजाय वो खुद खड़े हो जाते, खुद फ़ौज को लीड करते, खुद हुकूमत को लीड करते, खुद हुकूमत मांगते इमाम हसन से। लेकिन इमाम हसन के सामने इमाम हुसैन ने कभी हुकूमत नहीं मांगी। ठीक है, उनके लिए बेस्ट मौका था उस वक्त। बहरहाल इस जाहिल शख्स ने किस तरीके से झूठ बोला इस हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर, और फिर इमाम हसन को ने जो ये इक़दाम किया कि उन लोगों के हाथ में हुकूमत डाल दी या उनकी झोली में डाल दी जो लोग पहले डिफरेंट चीज़ें करते थे, डिफरेंट तरीके से उनके वालिद मोहतरम को के साथ जंगें करते रहे और उन जंगों में हसन और हुसैन दोनों शामिल रहे। तो क्या इमाम हसन का रोल मॉडल उस वक्त आपको कबूल है जब वो हज़रत अली की तरफ से जंगें कर रहे थे दूसरी पार्टी के साथ? ठीक है, या इमाम हुसैन भी उस वक्त उनके साथ जंगें कर रहे थे, तब एक रोल मॉडल नहीं नज़र आया इमाम हसन और हुसैन का आपको हज़रत अली की इमामत के नीचे या उनकी खिलाफत के नीचे? अब अगले स्टेप के ऊपर आपको चल के बताते हैं कि एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो शख्स भी इमाम हसन और हुसैन को दो डिफरेंट चीज़ों के अंदर रोल मॉडल बताए वो एक मामला बिल्कुल ठीक सीमत में जा सकता है, लेकिन जो शख्स एक ही कंडीशन के अंदर दोनों की चीज़ों के ऊपर कंपैरिजन के ऊपर आ जाए वो उसी तरीके से जहालत का शिकार होता है जैसे वहीदुद्दीन खान साहब यहाँ पे हुए। वो इस तरीके से कि इमाम हसन की कंडीशन और थी, वो हुकूमत लेके झोली में किसी की डाल के उन्होंने मामला किया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन की कंडीशन और थी कि उनसे या उनकी पूरी उम्मत से मशवरा लिए बगैर एक शख्स को समझ लीजिए अपने घर से उठा के एक लोंडे लपाड़े को, यजीद को, जिसको उम्मत का जमहूर पलीद लिखता आया है, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, पलीद लिखते आए हैं उम्मत का जमहूर, या उस शख्स के कुफर तक के लेवल के ऊपर फतवे मौजूद हैं इस उम्मत के अंदर से मुसलमानों के। उसके हवाले से अगर इमाम हुसैन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपना ख़ानदान लुटा दिया, तो ये शख्स उनको इस हवाले से जाह तलब कह रहा है या सियासत के हवाले से कह रहा है। उनके खुतूत तो पढ़ो जाहिलो, फिर आपको पता चले कि वो क्या चाहते थे। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन जाहिलों को हिदायत अता फ़रमाए और हम आखिर में ये उन यजीदी मुल्लाओं को या हुकूमत की तवाइफ़ों को भी ये समझाएंगे दोबारा से, जो कि इमाम हुसैन का नाम ले ले के अपनी दावत को चमकाते रहें किसी टाइम पे, जो दावत थी सिर्फ हुकूमती मुल्ला बनने की, या फिर इन यजीदी मुल्लाओं को सपोर्ट करने की, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि इसी यजीदी मुल्ला वहीदुद्दीन खां को किसी ज़माने में सपोर्ट भी करता रहा, इंडोर्स भी करता रहा और इसकी किताबों की तरफ लोगों को राग़िब भी करता रहा, इवन इनकी वेबसाइट को चलाने तक के या उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करने का भी ज़रिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बनता रहा है। तो ऐसे यजीदी
समझ लीजिए सोच के बंदे को, अगर आज भी कोई समझ लीजिए हुसैनी समझता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, ऐसे जाहिल मुल्ला की सपोर्ट के अंदर भी जो जिसकी यजीदियत या जिसके इमाम हसन हुसैन दोनों के रोल मॉडल्स को मिक्स करके उसने क्या मामला करने की कोशिश की, तो हम समझते हैं कि ये असल में दज्जाली दौर का फितना है इंजीनियर मिर्ज़ा, कि वो किस तरीके से एक तरफ इमाम हुसैन की बात करता है, करबला को अपना स्टैंडर्ड बताता है, दूसरी तरफ मोदी के यारों की सपोर्ट या मोदी के वो यार जो कि इमाम हुसैन की समझ लीजिए बदतरीन गुस्ताखियाँ करते हैं, उनकी किताबों को प्रमोट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि इंजीनियर को इन चीज़ों के ऊपर दज्जाल कहना चाहिए या फिर हुसैनी कहना चाहिए। आप खुद बताइएगा ऐसे दज्जालों का क्या करना चाहिए जो मुसलमानों को बाकायदा दज्जाल कहते हैं, यानी कि आपको पता ही है कि किन किन मुसलमानों को वो दज्जाल शख्स कहता है। तो अब आप खुद बताइए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हम दज्जाल कहें या हुसैनी कहें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।